जिला भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर किसान अध्यादेश को लेकर कहा कि सरकार द्वारा किसान की भलाई के लिए और उनकी आय को दुगना करने के लिए यह कदम उठाया है, जिसमें किसान कहीं भी अपनी फसल को बेचकर अच्छे दाम हासिल कर सकता है। इसी को लेकर विपक्ष इसका जो विरोध कर रहा है वह मात्र दिखावा है, क्योंकि इसमें विरोध करने की कोई बात ही नहीं आती। विपक्ष का काम विरोध करना ही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो स्वामीनाथन बिल बनाया था, भाजपा सरकार ने उसे ही लागू किया है। कालाबाजारी और स्टॉक को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि जब उत्पादन ज्यादा होगा तो स्टॉक भी करना पड़ेगा, लेकिन एमएसपी से दुगने रेट पर कोई उत्पादन बेचने की बिक्री पर सरकार व्यापारी का लाइसेंस और गोदाम रद्द करने का अधिकार होगा। साथ ही किसानों की न्याय प्रणाली को लेकर उन्होंने कहा कि ज्यादा समय किसानों को न्याय मिलने में न लगे, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 किसान, 2 व्यापारी और एसडीएम होंगे। इसके बावजूद भी किसान कोर्ट में जा सकते हैं और अपना अधिकार पा सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जो बिल है उस विषय में हमारे साथ हमारे जिले के प्रगतिशील किसान आए हुए हैं। ये अपनी बात कुछ रखना चाह रहे हैं। तो जिस प्रकार सरकार किसानों की भलाई के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए जो कदम उठाया है, विपक्ष उसका केवल दिखावा के लिए विरोध कर रही है, अन्यथा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो विरोध करे। किसान अपनी फसल को बाहर बेचे या मंडी में बेचे, पहले भी बेचते थे बाहर, लेकिन कोई कानून ऐसा था यदि बाहर फसल बेच रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो सकती थी। अब कानून ये बन गया, किसान चाहे बाहर बेचे चाहे मंडी में बेचे, उसको जहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो अपनी फसल को वहाँ बेच सकते हैं। लगातार विपक्ष इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है? नहीं, मेलो पार्टी ने भी आज प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी प्रदर्शन किया अध्यादेश के खिलाफ। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना ही है और ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इसमें किसानों का कोई भी बुरा नहीं है और इनके पास और कुछ तो है नहीं, तो इसलिए वो क्या करें, विरोध ही करेंगे। जनता, जमींदार सब समझ चुके हैं कि केवल आपकी प्रगति है तो बीजेपी सरकार में ही है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार किसान की भी आय दुगनी होगी, उसी विषय में उसकी चिंता है। और जिस प्रकार स्वामीनाथन आयोग जब बनाया कांग्रेस ने और उसने जो रिपोर्ट दी थी, उसको भी बीजेपी ही लागू कर रही है, वो पीछे हटते हैं। सरकार कह रही है मंडी अभी बरकरार रहेंगी, एमएसपी पर खरीद भी होगी, उसके बावजूद विपक्ष कह रहा है एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही। ये देखिए आपके सामने है, विपक्ष कह रहा है एमएसपी नहीं रहेगी, ये आपके सामने है, बाजरा की खरीद शुरू है, एमएसपी पर ही हो रही है खरीद, तो कहाँ एमएसपी खत्म हुआ? ये तो विपक्ष का झूठा आरोप साबित हो गया। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो न्याय है उसको जिला प्रशासन की तरफ से, जैसे एसडीएम अथॉरिटी बनाए गए हैं, उसमें उससे न्याय नहीं मिलेगा। अगर कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है कि कब्जा किया जाता है निजी कंपनी द्वारा, तो एक नया कोर्ट से ही उम्मीद रहती है किसानों को, प्रशासन से उम्मीद नहीं रहती, उनको दबा दिया जाएगा वहाँ पे। ऐसा है, देखिए कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जब तक कोर्ट का फैसला आए, जब तक तो किसान की बड़ी ज़रूरत होती है, वो पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए एसडीएम को अथॉरिटी बढ़ाया गया है और वहाँ कमेटी बनेगी। जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया तो 2 किसान की तरफ से और 2 व्यापारी की तरफ से और एसडीएम साहब, पांचों की कमेटी फैसला करेगी अब क्या है क्या नहीं, उसका उचित समय पर जल्दी से जल्दी न्याय देगी। रास्ता बंद करने का क्या कारण है? रास्ता तो खुला रहना चाहिए। चलो एसडीएम बना दिए, लेकिन रास्ता तो कोर्ट जाने का खुला रहना चाहिए था। नहीं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में समय लगता है। किसान की जरूरत है जल्दी। किसान देखिए, इस कानून के मुताबिक जा सकता है कोर्ट, जा सकता है, लेकिन एसडीएम इसलिए अथॉरिटी बना दी है जल्दी न्याय मिले, जल्दी न्याय देने के लिए ये बनाई गई। एक सबसे बड़ी बात इनके अलावा ये उठ रही है कि जो स्टॉक की बात है कि स्टॉक जो आवश्यक वस्तु से हटा दी है कुछ चीजें, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया जा रहा है इसमें। नहीं, इसमें भी स्टॉक की ऐसा है, जब हमारे पास उत्पादन ज्यादा है
तो स्टॉक तो करना पड़ेगा। और उसमें कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का ये दोष लगा रहे हैं अभी कालाबाजारी बढ़ जाएगी, उससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सब्जियों का जो MSP रेट है यदि उससे दुगना हो जाता है तो उसमें सरकार को अधिकार है ये उस लाइसेंस और उसको गोदाम को जब्त कर लें। इसी प्रकार तेल और तिलहन का 1.5 गुना यदि रेट बढ़ जाता है तो गोदाम को भी और व्यापारी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, इसलिए कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतदेव यादव, मीडिया प्रभारी यशवंत भारद्वाज के अलावा जिले के कुछ किसान भी मौजूद थे। जो भी किसान बिल जो आया जिसका विरोध हो रहा है लगातार, आप भी एक किसान है, क्या कहेंगे इसमें? ये जो बिल आया है बिल्कुल सही और किसान के हित में है और ये अच्छी प्रणाली सरकार ने बनाई है, इसमें किसान का फायदा ही फायदा है। और ये तो कांग्रेस सरकार तो लोगों को बदलाने, किसान को बहका रही है, वो किसान को हित में नहीं है, वो किसान को भलाई नहीं देना चाहते, वो तो एक राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। तो जो अब ये बिल आया है वो सरकार के हित में है और हम इसके समर्थन में। कैसे फायदा है इसका? फायदा ये है कि किसान आज आज़ाद है, अपने फसल का माल लेकर अपनी फसल को MSP रेट पे बेच सकता है। अब कहीं महंगा हो तो महंगा भी जाके बेच सकता है, उससे कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, उसके अलावा का रहने वाला हूँ, एक किसान हूँ और हमने जैसा सुना है और जैसा देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद किसानों का हर तरह से फायदा हो रहा है, किसानों को मुआवजे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसानों की फसल बेचने का जो बिल पास किया है उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान आज़ाद महसूस कर रहा है कि वो कहीं भी बेचे। पहले किसान एक मजबूर होता था कि वो अपनी फसल एक ही जगह आड़त में बेच सकता था, अब किसान को एक आज़ादी मिली है। इसलिए मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस विरोध का पक्ष करें। जो विपक्षी लोग बाग हैं जिनको कुछ समझ नहीं है या उनको बरगलाया जा रहा है, जिनको ज्ञान नहीं है, वही ऐसा कर रहे हैं।